ट्रायल बैलेंस का बेसिक आइडिया क्या है? सारे बैलेंसेस को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाना क्या कंपलसरी है? इज इट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो। बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो के साथ ट्रायल बैलेंस भी चिपकाना पड़ता है क्या? नो। तो क्यों बनाते हैं? मैं एक बात बताऊं, कोई नहीं बनाता। मैं नहीं बनाता। 23 साल से हूं प्रोफेशन में, पढ़ाने में नहीं, काम तो कर ही रहा हूं अपना। कई सारी कंपनियां हैं मेरी, नॉन कोई कंपनी में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। हम लोग नहीं बनाते। सर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक होती है? कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर कैन नॉट बी अरिथमेटिकली इनकरेक्ट। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? वो करेक्ट ही होएगा, वो रॉन्ग होने का उसके अंदर कोई चांस नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस ना बेटा उतना कंपलसरी चीज नहीं है। बट ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों बोलते हैं नहीं ट्रायल बैलेंस तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हाथ से बुक्स बनाते हैं, कंप्यूटर से तो नहीं। हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो कंप्यूटर एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है, तो हम तो ट्रायल बैलेंस तो हाथ से बनाएंगे, तो हमको तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, हाँ, बी केयरफुल। परचेज, इस एग्जाम्पल वाला बोलिए। सेल्स, बाकी और ट्रायल बैलेंस में आइटम्स हैं, वी आर नॉट राइटिंग दैट बिकॉज सारा बुक्स हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। हम खाली स्टॉक अकाउंटिंग को लेकर के जो बच्चों को थोड़ा सा जानकारी का कमी है, हम वो चीज क्लियर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस बन गया। मैनेजमेंट को 31 मार्च जब खत्म हुआ, 31 मार्च को रात को 12 बजे मार, मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग, 31 मार्च को रात को 12 बजे ट्रायल बैलेंस बना के रेडी कर दिया। ये ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। 31 मार्च को रात को 12 बजे वो गोडाउन में भेजा अपने आदमी को, बोला स्टॉक वैल्यू, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, बोला जा स्टॉक वैल्यू करके ला। स्टॉक वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसीजर। वैल्यू करना पड़ेगा और फिर बुक्स में लाना पड़ेगा, तब तक ट्रायल बैलेंस बन चुका है। गया सामने बंदा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके लाया, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करके लाया, बोला क्लोजिंग स्टॉक 50 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। कोई गुनाह नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का, और आदमी का भी कोई गुनाह नहीं है। नोबडी इज एट एनी मिस्टेक, इट्स फाइन। परचेज ट्रायल में आ गया, सेल ट्रायल में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आया, वैल्यू करके साइड में पड़ा हुआ है। यस और नो? 99.99% केसेस में मेरे बच्चों, तुम जब बड़े हुए हो, तुमने जितनी बार भी ट्रायल बैलेंस देखा है, बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक उस ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ट्रायल बन जाता है, स्टॉक वैल्यूएशन उसके बाद में होता है। और कंपनी को चाहिए भी नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आए। मेरा एक असेट है, मेरे ट्रायल में नहीं है, हम बुक्स में ले आएंगे बैलेंस शीट में, चिंता मत करो। नहीं समझे? ट्रायल में नहीं है तो कौन सा आग लग गया? ट्रायल कौन सा मेरा यार इंटीग्रल पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। फॉरगेट अबाउट इट, नहीं है ट्रायल में। कैसे लाएंगे बुक्स में? सेम चीज रिपीट करो अभी जो किए थे। कैसे लाएंगे इसको बुक्स में? सर एक एंट्री मारेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में अपने आप आ जाएगा, और वो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट को भी आराम से ट्रू एंड फेयर करवा देगा, एकदम पक्का। नाउ व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न कि क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल में क्यों नहीं आ पाता। क्लोजिंग स्टॉक बेचारा ट्रायल में क्यों नहीं आ पाता? क्लियर है? तो आप समझ गए ये वाला आंसर। नाउ मेरा सेकेंड बातचीत। अब मान लो मैं यहां पे, इट्स माई बुक्स, माई ओनरशिप, और मैं मान लो थोड़ा सा गंदा आदमी। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला बॉस मेरे को तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में चाहिए, मैं ट्रायल रोक के बैठा हूं। क्या
मैं ट्रायल रोक के बैठा हूं, तू आ वैल्यू करके ला, तू लाएगा, मैं एंट्री मारूंगा, उसके बाद ट्रायल बनाऊंगा। जल्दी से, हम तो लाएंगे इसको, ट्रायल में लाना चाहते हैं। कैन आई डू दैट? जल्दी बोले, कैन आई डू दैट? हैड यू लर्न द वे इन विच आई कैन डू दैट? और आपको थोड़ा भी मालूम रहेगा ना, बोलिए बच्चों। हाँ, कोई भी ना झमेला नहीं आपस में, अपन सीखने के लिए आए हैं। मैंने बोला मेरे को तो करना है भैया, लाना ही लाना है। तो बंदा आया, बोला सर 50 लाख का ले आओ। कैसे लाऊं बताओ? सर एक एंट्री ऐसी मार लो ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग लिखने की आदत है ना, मत लिखो ट्रेडिंग आधे घंटे। टू परचेज लिख दो 50 लाख रुपए का। परचेज भी तो ट्रेडिंग ही में जाता है, तो टू परचेज लिख दो ना, क्या हो जाएगा? सी हाउ क्लोजिंग स्टॉक is brought into the trial balance, and this is that journal entry which brings the closing stock in the ट्रायल बैलेंस। अगर वो ट्रायल में नहीं है तो भी सेम पर्पज सॉल्व करके देगा, लो कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा। और अगर वो ट्रायल में है तो भी सेम पर्पज हासिल होगा। ट्रू एंड फेयर व्यू दोनों ही केस में डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ओके, सो जस्ट सी, ये एंट्री मार दीजिए क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। अब ट्रायल बना के दो, अब नया ट्रायल बना के दो। और डरने का एकदम नहीं है बेटा, बोलो परचेज 50, क्योंकि डेबिट में 100 था। देख बच्चे, आप थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का आइडिया है ना, इस तरह से मैं बोलूं सीधा सीधा तो ये इधर में 100 था, इधर में 50 क्रेडिट हुआ, तो परचेज 50, सेल 70, और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में असेट है ना, असेट है ना जी, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया डेबिट साइड में 50। अगर ये ट्रायल टैली था तो ये ट्रायल भी टैली करेगा। बिलीफ है। हम बच्चे लोग, माने तुम बच्चे लोग, हम तो बड़े हो गए, तुम्हारे साथ इंक्लूड करने के लिए हम बच्चे बोल देते हैं, इसी परचेज को एडजस्टेड परचेज के नाम से जानते हैं। माने हम लोगों का फेथ बन गया है कि भाई ये एडजस्टेड परचेज है। सो एडजस्टेड परचेज इज नथिंग बट अ वे या मैनर of bringing closing stock into the trial balance by a कमीना आदमी। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी भाई साहब, जिंदगी अच्छी चल रही थी। क्या प्रॉब्लम थी? नाउ यू हेल्प मी। अब मेरे को ट्रेडिंग बनाना, ले बना के दे। अच्छा ट्रायल देखा ना बच्चों, तुमको समझ में आया ना पूरा प्रोसीजर? मैं यही चीज बोल रहा था, आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर थोड़ा भी क्लैरिटी मिला इट्स ओके। अगर रिवीजन हुआ, सर हम सब पहले से जानते थे, तो रिवीजन हुआ कम से कम। और क्या डाल जरा ट्रेडिंग में, डाल फिगर्स। टू परचेजेस 50, बाई सेल्स। अभी भी बाई क्लोजिंग की स्टॉक लिखने का हिम्मत है हिम्मत नहीं है ना? लिख दोगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू की 12 बज जाएगी। नहीं समझे अभी भी? लिख दो, औकात है तो। 12 बजेगी कि नहीं बता ट्रू एंड फेयर व्यू की। जैसे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 70, 50 का माल तो 70 में बेचो, साला पूरा सेल कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? कुछ तो खर्चा भी कटेगा मेरे बच्चों। नहीं लिख सकते बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज की 12 बजा चुका है। 12 बजाना मैं गिराने को बोलता हूं। सो क्लोजिंग स्टॉक परचेज को ऑलरेडी गिरा चुका है। योर परचेज इज नॉट परचेज, योर परचेज इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।